नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला और प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है डुडगी पंचायत है और यहाँ के मुखिया है मुन्नी देवी। हालांकि वो अपने क्षेत्र में गए हैं, चूँकि चुनाव नज़दीक आने वाला है, इसके वजह से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं उनके पति हैं नागेश्वर मुंडा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि वो अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं इस पंचायत के विकास यानी डेवलपमेंट के लिए। चूँकि चुनाव नज़दीक आने वाला है और ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी हो सकता है कि रामनवमी के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी जो भी इस पंचायत चुनाव में शामिल होंगे उनको लगभग ट्रेंड कर दिया गया है कि इस बार का चुनाव कैसे करना है। बहरहाल तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा इन 5-6 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके धन्यवाद। ये बताइए कि इन 5-6 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया? हाँ जी, सबसे पहले ये है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले हमारे पंचायत ऐसा था कि दुर्गी पंचायत में सरकारी भवन नहीं था। जब हमने आया, जब मुखिया चुनाव हुआ, तब पद में आए तो हमने सबसे पहले हमारा बैठने का कोई जगह नहीं था, पंचायत भवन नहीं था ना हमारा कोई किसी तरह का कोई भवन नहीं था सरकार। इससे पहले वाला मुखिया नहीं किया कुछ नहीं किए। अच्छा, पंचायत भवन भी नहीं नहीं बनाए। अच्छा जी, बोलिए। जब हम जो यहाँ ये करबला चौक है, वहाँ हमने ये बैठ करके करीबन 4 साल एकदम बैठ करके झाड़ू लगा करके दरी लगा करके हमने जनता का ग्राम सभा करके हम यहाँ योजना ग्राम सभा के तहत वही पेड़ के नीचे बैठ करके हमने यहाँ योजना हम तैयार किए और तैयार करके फिर वहाँ भी हमने एक ढलाई करके ग्राम सभा के तहत जो भी काम हुआ है हमने ग्राम सभा के तहत ही काम करके किए हैं। तो हमने सबसे पहले है कि हम लड़ाई लड़ करके ये पंचायत भवन को हमने ये बनाया है। लड़ाई लड़ करके हमने यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, हमने संघर्ष करके रोड बनवाया। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हमने लड़ना नहीं पड़ा, पूरे लड़ करके हमने जो है कि ये बनाया है। और बना करके हमने अभी तक जो गरीब लोगों का जो राशन जो था यहाँ वंचित था, अभी जो है उन लोगों को 50 केजी चावल हर महीना हमने वादा किए थे कि हमने आपके सवाल पर लड़ेंगे। हम ब्लॉक में जा कर के धरना जुलूस करते थे और हमने करके हमने गरीब लोगों को जो है राशन पूरे गांव में हमने अभी मिल रहा है, बंटवा दिए। कुछ ही बचा होगा कि आवर पूरा करेंगे। जी बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिला? अभी तक ये 190 जो है अभी करीबन ये बना हुआ है। 190 करीब में? हाँ, 190। शौचालय कितना बना है? शौचालय करीबन 300। पेंशन कितने लोगों का बना होगा? पेंशन भी यहाँ करीबन वहाँ भी हो गया 200-300 वो है। वहाँ करीबन 3 लाख रुपया यहाँ इन लोग पेंशनधारी मिलता है। कोरोना काल में कैसे मदद की? कोरोना काल में हमने एक बाजा लेते थे, हम बाजा ले करके हमने गली गली मोहल्ला में हमने जा करके हमने समझाया। पहले तो हमको ये कहा कि ये मरवा देगा, नहीं से मुखिया तो मरवा देता से भाई हम लोग नहीं लेंगे। हमको वहाँ से डीसी और यहाँ डीसी भी आए थे और हमको ये कहा कि भाई आपने यहाँ प्रयास कीजिए। उस समय डर गया लोग, बोला कि हम लोग को मरा देगा, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे कोरोना। हमने फिर प्रयास किया, हमने ये जो है बाजा लिए ये टांग करके और गली गली मोहल्ला में जब हमने प्रचार किया तो पूरा लाइन लगने लगा और यहाँ हजार आदमी जो है कि यहाँ लाइन लगने मार होने लगा। हाँ, उस समय जो है कि नंबर लगा दिया गया और जो है कि हमको पहले होना चाहिए, वो हमको होना चाहिए और इस तरह से लाइन लगने में यह मार हो रहा था। सबसे पहले सुई आप ही लिए थे? हाँ, लिए थे। अच्छा, इसके वजह से फिर सब लोग? हाँ, सब लिया। हमने ले करके दिखा दिए कि भाई हम भी लिए हैं, हमारे पूरे परिवार लिया कि ताकि मरेंगे तो हम लोग भी मरेंगे सबसे पहले मुखिया घर का। तो हम लोग यहाँ दिखा दिए तो उन लोग को भी एक भावना आया कि नहीं ये ठीक बोलता है मुखिया।
तो हमने जो है कि उतना पूरा जो है नंबर लगा करके और रोज हम जो है उसको माइक में ले करके गली मोहल्ला में हमने रखते थे। आज 42 पंचायत में से इस तरह से कोई प्रचार माइक लेकर नहीं करता था, मगर एक दुर्गी पंचायत ऐसा है कि यहाँ हमने जो नहीं लेने वाला था फिर भी हमने बहुत प्रचार किया। बहुत से यहाँ दुष्प्रचार करता था कि नहीं मर रहा है कोरोना, मगर अभी तक कोई भी एक व्यक्ति नहीं मरा कोरोना से हमारे पंचायत में। और हमारा ये आज तक एक व्यक्ति नहीं। मरीज कितने मिले थे? मरीज तो मिला था ढेर, करीबन 50-100 इतना ही था, मगर एक भी आदमी कोई नहीं मरा, सब कुछ ठीक हो सब ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो आपको लगा कि जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ? पंचायत भवन। हाँ, पंचायत भवन बनाए, हॉस्पिटल बनवाए, एक स्कूल बना, शौचालय नहीं था हमारा स्कूल में, हमने लड़ करके शौचालय बनाए। जो ये बच्चे लोग जो पढ़ने जाते थे तो बाहर में, मगर वो ऐतिहासिक है कि यहाँ मैदान में जाता था, मगर वो हमने ये जो है लड़ करके हमने बनवाया, शौचालय बनवाए। अच्छा बताइए, चूँकि यहाँ के जो मुखिया है आपकी पत्नी है मुनी देवी हैं, तो अगर कोई महिला, जैसे मुखिया जी आत्मनिर्भर है, मुखिया का एक दायित्व बनता है कि अगर कोई महिला अगर रोजगार करना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कैसे उन लोगों को रोजगार दिलवाते थे, कैसे लोन मिलता था? अभी ये बैठ करके एक महिला ग्रुप बनाया गया, यहाँ ढेर महिला ग्रुप है, करीबन यहाँ 50 से 100 यहाँ महिला ग्रुप है। महिला ग्रुप के बैठा करके हम लोगों ने, मुखिया जी और हम लोग सब बैठ करके हम लोग लोन दिलवाए। पीएनबी बैंक है, जितना बैंक से है हम लोग ने लोन दिलवा करके, और उस समय आधा 50% जो है कि माफ़ होता था, और उसको जो है करा करके ईंटा बनवाते थे। कोई क्या सब्जी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई इस तरह से एकदम वो अपना किया। किसी को जो है हम लोगों ने वहाँ महिला ग्रुप का एक तहत इनको जो राशन कार्ड के डीलर वाला जो मिला, उसमें से भी रोजगार मिल रहा है। अभी 5 गो डीलर है, लोन मिल रहा है। हाँ, अभी 5 गो हमारा डीलर है यहाँ, तो वहाँ महिला लोग ही है, सबको रोजगार मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्रियों का रहा, बेहतर आप किसे मानते हैं फंड के मामले में? फंड के मामले में अभी जो है कि पहले अभी बराबरी चला। हाँ, मतलब दोनों सरकार में मिला क्या? हाँ, रघुवरदास से हाँ, दोनों में मिला, दोनों में बेहतर आया। हाँ। अच्छा बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय हुआ, मतलब चला है, आप क्या सोचते हैं? चूंकि आप भी एक पंचायत के प्रतिनिधि पति हैं, क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा ये कहना है कि लागू होना चाहिए। हमारा कहना है कि यहाँ 3 बार सर्वे हुआ है, हम जहाँ बैठे हैं ये हजारीबाग जिला था, अभी हमारा बट करके रामगढ़ जिला हुआ। तो उस समय हमारा 9-10 में सर्वे हुआ है, तो 9-10 के भी सर्वे हुआ है। तो जब 1932 के एक जगह हुआ, कोल्हान में हुआ, तो यहाँ हमारा भी बात उठनी चाहिए कि जब वो एक खाली 32 उठेगा तो फिर हमारा 9-10 का होगा। 9-10 का होगा। तो हमारा कहना अंतिम सर्वे, अंतिम कहने शुरू से अंत तक जो भी खतियानी है उसको हमको लागू करो, मतलब जो भी खतियानी है, हाँ, जो खतियानी है लागू अंतिम करो, तक, अंतिम तक तो उसका लागू होना चाहिए। हाँ, लागू होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अगर जनता आपको मतलब दोबारा मौका देती है, तो क्या कुछ सोचे हुए इस पंचायत के विकास के लिए? अभी सबसे तो पहले खेल मैदान नहीं था, हमने सीसीएल से लड़ा। 1900 अभी उतना जो 1957-58 में यहाँ फैक्ट्री खुला, हमारा कोई विकास नहीं किया, मगर हमारे ही जमीन जो है कि कब्जा किया सीसीएल। और अभी हमने लड़ाई लड़ करके खाता नंबर 45 और प्लॉट नंबर जो है 770 है, जो करीबन 2 एकड़ जमीन सीसीएल कब्जा कर लेता, उसको हमने लड़ करके मुक्त करवाया, और मुक्त करा करके, और ये बहुत गढ़ा है, करीबन 7 फीट गढ़ा, और उसको हमने जो है खेल मैदान बना दिया, बनाने का काम किया। हाँ, बनाने किया, कुछ बाकी है। हमारा यहाँ चेंजिंग रूम बन गया है, अब वो भी कुछ बचल है, वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, ये यही हुआ ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद से लड़ करके हमने ये बनाया। जमीन 1 इंच कोई देने वाला नहीं है, मगर 1 इंच नहीं देने वाला, और हम उतना जमीन लड़ करके हमने ये खेल मैदान बना रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक है। बिल्कुल आपके लिए ऐतिहासिक है, जो सीसीएल से अपने लड़के लिया जी। सीसीएल भी बोल रहा था कि भाई हमने कब्जा किया, मगर आप गैर कानूनी है, आपने कब्जा है, पेपर दिखाइए आप, मगर हमने खतियान दिखाया। हम 1909-10 का ये खतियान दिखाया कि देखिए ये है, और तब जो है कि वहाँ भागा। तब अभी देखा जाए तो वहाँ हमने ये खेल मैदान हमने बना दिए जी। अच्छा बताइए कि आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या अभी हमारा अभी क्या है, अभी जमीन उतना तो ये नहीं है, जैसे बेरोजगारी,
अभी जो बेरोजगारी है, अभी जितना ज़मीन नहीं है, ज़मीन अभी हिसवारा किया गया, किसान है तो उसको हम वंशावली जब बनाते हैं तो 10 डिसमिल से 15 डिसमिल 20 डिसमिल तक होता है, तो किसान तो नहीं है, वो जो है किसान यहाँ नहीं है। तो वो एक देखा हम वंशावली कर रहे हैं तो बहुत ज़मीन कम बच रहा है, तो ये बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का रोजगार का यहाँ ये नहीं है, तो रोजगार के लिए क्रिएट करेंगे कुछ, तो रोजगार के लिए लड़ेंगे। हाँ, अच्छा, जनता अगर मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजनाओं के अलावा इस पंचायत के विकास के लिए? हाँ, हमने ये लड़ेंगे, फिर जमीन होगा तो हम बोलेंगे बढ़िया स्कूल बनाया जाए जी। स्कूल बनाया जाए, तो उससे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो फिर अभी यहाँ जितना प्राइवेट स्कूल बना करके सब लूटा जा रहा है। हमारा ये रहेगा कि ऐसा स्कूल हमारा सरकारी स्कूल रहेगा कि कोई वहाँ फीस नहीं लगेगा, और यहाँ तो फीस लिया जा रहा। हम लड़ेंगे कि यहाँ ऐसा स्कूल बनाया जाए कि वहाँ कोई किसी ये दुर्गी पंचायत में ये सरकार लगावे और वहाँ अंग्रेजी पढ़ावे। यहाँ हिंदी खाली पढ़ाता है, अंग्रेजी के चलते चल जाता है वहाँ प्राइवेट में। तो ये हमारा रहेगा कि अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया पति ने कहा कि इस पंचायत में इस को ऐतिहासिक आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए इस पंचायत में CBSE यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, जो सरकार के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बढ़ाती है, हिंदी मीडियम पढ़ते हैं और बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पे मोटी रकम देते हैं। तो इनका कहना है कि सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे पंचायत में कम से कम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था करें ताकि बच्चे बेहतर अंग्रेजी बोल सकें, ताकि निजी स्कूलों को टक्कर दे सकें, ताकि इस पंचायत के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने परिवार को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, समाज को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर इनका देखा जाए कि अगर जनता इनको मौका देती है तो इस पंचायत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो केंद्र सरकार से फंड आए या राज्य सरकार से फंड आए। इसके अलावा अगर अलग से भी MP MLA MLC के फंड लाकर भी अगर इस पंचायत का विकास का काम करने का काम किया जाएगा तो मैं करने का काम करूंगा। आपने वेब समाचार को बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो और अभी हमारा अभी देखा जो जल मीनार नहीं था जी, मगर पूरे गांव में हम जल मीनार लड़ करके हमने ये बनवा दिया है। अभी जल मीनार से पानी शुद्ध पानी पी रहा है। पहले तो दिक्कत था, मगर अभी बीमार मलेरिया से जो है बीमार पड़ता था, मगर अभी जब से हम है मलेरिया से कोई